फ्लावर नहीं, फायर है ये। पर अब ये उल्टा हो चुका है, सुम्बुल के केस में उल्टा हो चुका है। फायर नहीं, फ्लावर है ये। तेजरन है। वैसे ही इनकी एक लव स्टोरी बन जाएगी, ये कोशिश कर रही है प्रियंका बनाने की। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अब्दू को। ब्रो प्लीज कम एंड मीट मी ब्रो, आई वांट टू नो अबाउट बिग बॉस ब्रो। मैं शिव ठाकरे को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। वो किसी को गाली नहीं देता, किसी पर हाथ नहीं उठाता। अगर वो गुस्सा हुआ तो गुस्सा करता है, क्योंकि प्रियंका ही है जो दोनों के लिए खेल रही है। मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि बोथ आर अ कपल आउटसाइड द हाउस। बेसिकली उनके पास, दोनों के पास मुद्दा है कि दूसरों किसी के मुद्दे में घुसना। यहाँ टीना है, शालीन टीना के गले लग रहे हैं, सुम्बुल छोड़ के जा रही है और शालीन सुम्बुल का हाथ पकड़ रहे हैं। वो पोस्टर याद है शाहरुख। हाय विशाल, वेलकम टू टेलीचेस का। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बिग बॉस का सीजन चल रहा है, कितना फॉलो कर रहे हो और किसे सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस 16 में? हाय नैना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को बोल बाम। नया सीजन है, मेरे सीजन के बाद का पहला सीजन है, तो बिल्कुल वैसे भी मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, हर सीजन देखता हूँ। ये सीजन खास करके देख रहा हूँ क्योंकि मेरे सीजन के बाद का सीजन है, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हूँ। थोड़ा उस घर की याद आ रही है, थोड़ा बिग बॉस की आवाज की याद आ रही है, और देखने में अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है फ्रॉम द प्रीवियस सीजन, बिकॉज उस घर में मैं रहा हूँ। तो अब बिग बॉस को देखना, उस घर में रहने के बाद एक अलग एहसास है। उस घर के अंदर जो होता है, उस घर के अंदर क्या फील होता है, वो वही इंसान बता सकता है जो उस घर के अंदर रहकर आ चुका हो। बाकी सब लोग डेफिनेटली। तो सिर्फ अनुमान लगाते हैं और अपना अपना अपनी अपनी राय देते हैं। बट यस, दिस सीजन लुक्स एक्साइटिंग, दिस सीजन लुक्स प्रॉमिसिंग। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अब्दू को, क्योंकि आई नो हिम फ्रॉम आउटसाइड द हाउस, ही इज माय फेवरेट। आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम बिफोर गोइंग टू द बिग बॉस हाउस, बिकॉज उसने एक दिन मुझे फोन किया, कहा ब्रो प्लीज कम एंड मीट मी ब्रो, आई वांट टू नो अबाउट बिग बॉस ब्रो। तो मैं मिला उससे। काफी एक दिनों दो दिनों तक हमने बिग बॉस के बारे में बातें की, मैंने उसे काफी कुछ बताया, बिकॉज ही वाज कंप्लीटली रॉ, कंप्लीटली न्यू। एंड मुझे नहीं लगा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगा था कि बिग बॉस के अंदर वो इतना अच्छा करेगा। एक लड़का जो ना ही लैंग्वेज जानता है, ना ही लोगों को जानता है यहाँ पर, वो जाकर बिग बॉस के अंदर इतना अच्छा करा, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। उसके साथ साथ मैं शिव ठाकरे को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। शिव ठाकरे को मैं गेम के पहले नहीं जानता था, उसे मैंने मराठी बिग बॉस में थोड़ा बहुत देखा है। पर मुझे शिव ठाकरे में बहुत कुछ मुझ में विशाल कोटे नजर आता है, जैसा वो खेलता है, जैसे दिमाग से खेलता है, जैसे प्लानिंग करता है। आई लाइक पीपल हु प्ले विद देयर हेड एंड नॉट विद देयर हैंड्स, क्योंकि ये दिमाग का गेम है, ये पर्सनैलिटी का गेम है, तो दिमाग से खेलिए। वायलेंस और फिजिकल होकर खेलने की कोई जरूरत नहीं। बल का प्रयोग वही करता है जिसमें अकल नहीं होती, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कभी वो साजिद सर या शिव या फिर स्टैन किसी ना किसी के बातों में आ जाते हैं कभी कभार? पर वो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, नोबडी कैन बी परफेक्ट। जैसे जब अब्दू, जो सलमान सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अर्चना जब कैप्टन बनी, सॉरी अब्दू जब कैप्टन बना और अर्चना जब उसको उकसाया, तब उसका रियल पार्ट बाहर आया, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि उसका रियल पार्ट ऑल्सो इज वेरी नाइस। वो किसी को गाली नहीं देता, किसी पर हाथ नहीं उठाता। अगर वो गुस्सा हुआ तो गुस्सा करता है, बोलता है आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई लाइक दिस पर्सन। सो इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हाँ, वो साजिद, एमसी स्टैन और शिव पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करता है इस घर के अंदर, बट दैट इज नॉर्मल यार। एक लड़का इतनी दूर से आया है, उसे अपने लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। कल अगर आई कैन बेट ऑन यू, कल अगर प्रियंका या अर्चना भी उसी तरह प्यार करे उससे, आई एम ट्रस्ट मी, अब्दू उनके साथ भी, उनकी भी बातें मानेगा और उनसे भी ऐसे ही बर्ताव करेगा। सो बेसिकली उसे अच्छा लगता है साजिद सर जैसे गाइड करते हैं। साजिद सर रियली गाइड्स हिम वेल। जिस तरह से निमृत और अब्दू के रिलेशन को साजिद सर ने समझाया अब्दू को, हैट्स ऑफ टू साजिद सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस तरह से अब्दू इज ट्राइंग नॉट टू फॉल इन लव विद निमृत, एंड निमृत इज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ अब्दूज फीलिंग्स, दैट इज द ओनली रियल रिलेशनशिप राइट नाउ इनसाइड द हाउस दैट आई सी। कि एक जी। लड़का है 19 साल का, जो जिसको पता है कि मैं हाइट में छोटा हूँ, मुझे लड़की नहीं लड़की अच्छी हम्म। लगती है। ही इज ट्राइंग हिमसेल्फ कि मैं आई शुड नॉट फॉलो इन लव विद हर। और एक लड़की है जिसको लगता है कि मेरा कोई बाहर बॉयफ्रेंड है और ये लड़का है
ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है थोड़ा बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बोलने के लिए डरता है, एंड हाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ हिज फीलिंग्स, दैट इज रियल फीलिंग्स इन बिग बॉस, एंड दैट इज व्हाट टचेस माय हार्ट। तो अब्दू, हाँ अब्दू बहकेगा भी, अब्दू थोड़ा गलत भी जाएगा, अब्दू सही भी खेलेगा, लेकिन अब्दू रियल रहेगा, सबसे प्यार करेगा और जो है वैसा बोलेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अब्दू। ओके, लेकिन यहाँ पर अंकित और प्रियंका जो है वो बाहर से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो साथ साथ उनको पेयरिंग में घर के अंदर बुलाया भी गया है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपको फेक लगते हैं या फिर वो थोड़े बहुत जेन्युइन लगते हैं? मैंने उनके बारे में कमेंट ही नहीं किया क्योंकि वो खुद अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। पैर में आए हैं, पैर में खेल रहे हैं, जोड़ी में खेल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कोई बात सुन नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है यार, तुम अपने दोस्त का साथ दे रहे हो। दोस्त, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत बार सुना है, बहुत इंटरव्यूज में सुना है, बहुत लोगों के मुंह से सुना है, आज भी सुन रहा हूँ, कल भी सुनूंगा। जब वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम उनके बारे में क्या कहें? मतलब अगर किसी को इस घर के अंदर एक्सेप्ट करना चाहिए तो वो अंकित और प्रियंका वो करना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ी तो बाहर से आई है, ये जोड़ी तो यस, एक के साथ एक फ्री आई है। मतलब अगर मुझे अगर कास्टिंग करना पड़े बिग बॉस का तो मैं अंकित को कभी नहीं लूं, क्योंकि प्रियंका ही है जो दोनों के लिए खेल रही है, एंड आई फाइंड हर वेरी स्ट्रांग इनसाइड द हाउस, क्योंकि वो दोनों के लिए खेल रही है, एक जोड़ी में खेल रही है। तो अगर वो दोनों एक जोड़ी में ऑलरेडी आए हैं और फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स का टैग लेकर घूम रहे हैं, विच इज वेरी क्लीशे लाइन इन टेलीविजन एंड बॉलीवुड, तो फिर उनके बारे में मैं कहूँ ही क्या? मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि बोथ आर अ कपल आउटसाइड द हाउस, दे हैव कम इनटू द हाउस, ये बताकर के एक स्टोरी बनाएंगे कि हम दोनों दोस्त हैं, फिर घर के अंदर हमारा प्यार हुआ और घर के अंदर हम लोग ग्रो करके वी फेल इन लव। तो बिग बॉस को एक नई लव स्टोरी मिल जाएगी, जैसे सिद्धनाज है या तेजरन है, वैसे ही इनकी एक लव स्टोरी बन जाएगी। ये कोशिश कर रही है प्रियंका बनाने की। अगर वो इतना दे आर जस्ट ओनली फ्रेंड, तो इस घर के अंदर भी बहुत फ्रेंड्स है यार। इतना इफेक्ट क्यों होते हैं और एक दूसरे के बारे में जब बात करते हैं तब क्यों बात करते हैं, और बाकी उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। बेसिकली उनके पास, दोनों के पास मुद्दा है कि दूसरों किसी के मुद्दे में घुसना। प्रियंका वांट्स टू बी सीन एवरीवेयर, किसी और के पट्टे में ठांग अड़ाना, फिर प्रियंका वहां से शुरू हो जाती है और अंकित उन्हें सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोई गेम है नहीं उनका। बट मुझे लगता है कि दे आर अ कपल आउटसाइड द हाउस, दे हैव जस्ट कम इनटू द हाउस एंड दे आर फेकिंग दैट दे आर फ्रेंड्स, या उल्टा है, दे आर फेकिंग दैट दे आर फ्रेंड्स बिकॉज दे वांट एक लव स्टोरी ब्लूम हो बिग बॉस के घर के अंदर, जहां पर ये दोनों को लगे कि अरे यार हम तो दोस्त थे, बिग बॉस के घर के अंदर आकर प्यार हो गया, और अब प्यार, ये बिग बॉस का प्यार है, और बाहर जाने के बाद हम एक ब्रांड बन जाएंगे प्रियंका एंड अंकित के नाम से, जैसे सिडनास थे, जैसे तेजरन है, और फिर वहां से अपनी गाड़ी आगे चलाएंगे। सो दिस इज द सिंपल स्टोरी, सिंपल नरेटिव ऑफ प्रियंका एंड अंकित। ओके। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि विनर क्वालिटीज जो है किसमें लग रही है? क्या लगता है आपको बिग बॉस 16 का विनर कौन बनेगा? मेरे हिसाब से बिग बॉस 16 का विनर अब बताना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि आधे सीजन तक भी नहीं पहुंचे हैं हम, सो इतनी जल्दी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी मैं आपको अपने टॉप 3 बता सकता हूँ। मेरे टॉप 3 इस वक्त है अब्दू, शिव ठाकरे एंड प्रियंका। प्रियंका इसलिए क्योंकि जो भी हो यार, बोलने का शो है, वो हर जगह बोलती है, अंकित के लिए भी बोलती है, उसे थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप किसी दोस्त के साथ घर में आए हो, किसी, जैसे वो दोस्त बोलती है इसलिए मैं भी दोस्त बोल रहा हूँ, जिस दिन एक्सेप्ट कर लेगी मैं बॉयफ्रेंड बोलूंगा, दोस्त के साथ घर में आए हो तो आपको एडवांटेज होता था, एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। उन सबके बावजूद वो 2 लोगों के लिए अकेला खेल रही है, वो 2 लोगों के लिए अकेला बोल रही है। तो मेरे टॉप 3 होंगे अब्दू, शिव एंड प्रियंका एट दिस मोमेंट। ओके, सुम्बुल के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं सुम्बुल को एक मतलब थोड़ी-सी उनको पापा भी आए थे, समझा कर गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने बात नहीं सुनी है, कहीं नज़र भी नहीं आ रही हैं, कहीं आ जाती हैं नज़र तो एकदम से ही नज़र आती हैं, किसी और का झगड़ा हो रहा है तो उसमें खुद भी घुस जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सुम्बुल जब आई थी मुझे बहुत उम्मीद थी उससे, जिस तरह से सलमान सर से उन्होंने स्टेज पर बात किया था, मुझे लगा यार ये लड़की, इस लड़की को फ्लावर मत समझो, फ्लावर नहीं फायर है ये। पर अब ये उल्टा हो चुका है, सुम्बुल के केस में उल्टा हो चुका है, फायर नहीं फ्लावर है ये। तो सुम्बुल बहुत ही उम्मीदें लेकर आई थी। सुम्बुल को यहाँ से उभरना मेरे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो उभरेंगी, बिकॉज शी डजंट इवन हैव द टैलेंट। सुम्बुल को सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि वो 18 साल की बच्ची है या 18 साल की एडल्ट है। मैं तो आज तक यही सोचकर कंफ्यूज हूँ कि इसे बच्ची की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे ये एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए।
क्योंकि जब चाहे वो बच्ची बन जाती है, जब चाहे एडल्ट बन जाती है। सो हाउ डू यू ट्रीट हर? प्लस अगर उसके डैडी ने उसे समझाया, पापा ने समझाया इतने प्यार से, सलमान सर ने समझाया, बाहर से देशवासियों ने वीडियो कॉल पर आकर समझाया। अब भी अगर सुम्बुल को पता नहीं चला वो क्या कर रही है और किस दिशा में जा रही है, तो ये एक कुछ-कुछ होता है वाली लव स्टोरी हम देख रहे हैं। जहाँ शालीन है, जहाँ टीना है, शालीन टीना के गले लग रहे हैं, सुम्बुल छोड़ के जा रही है और शालीन सुम्बुल का हाथ पकड़ रहे हैं। वो पोस्टर याद है शाहरुख, काजोल और रानी, तो ये यस। बिल्कुल वही पोस्टर है। 3 लोग इस घर के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं। 3 लोग इस घर के अंदर, ऐसा लगता है जब तीनों को साथ देखता हूँ, ऐसा लगता है कोई डेली सोप देख रहा हूँ। जहाँ पर एक लड़का 2 लड़कियों के बीच में फँसा हुआ है। तो दे आर ऑल 3 एक्टिंग एंड दे ऑल 3 नो दैट इस एक्टिंग के अलावा इनका कोई गेम नहीं। तो सुम्बुल हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग इनसाइड द हाउस, वरना जल्दी बाहर हो जाएगी। Okay, that's it, Vishal. Thank you so much for giving me your precious time.